हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मास्टर जी मल्टीमीडिया। मैं हूं आपका टीचर वो फरहान हसन और आज मैं आपके लिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर टेक्स्ट टूल की एक और क्लास ले आया हूं और आज की क्लास के अंदर टाइप ऑन अ पार्ट टूल पढ़ने वाले हैं। तो टाइप ऑन अ पार्ट टूल किस किस तरीक़ों से और कैसे कैसे काम कर सकता है तो ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो बगैर किसी वेट के लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, ये मेरे पास मैंने पेन टूल से कुछ पाथ बनाए हुए हैं। ये भी पाथ है और ये सर्कुलर पाथ है। एक सर्किल मैंने लिया हुआ है, उसको मैंने स्ट्रोक में कन्वर्ट किया हुआ है, लाइक अ पाथ है। तो आप इस टेक्स्ट टूल को ऊपर दबा के रखें, यहाँ पर क्लिक करके रखें तो यहाँ पे डॉट आ रहा है, इसके अंदर मजीद टूल है। तो अब यहाँ पर एक टूल होता है टाइप ऑन अ पार्ट टूल। एरिया टाइप टूल इसके बाद पढ़ाऊंगा, पहले आप टाइप ऑन अ पार्ट टूल पढ़ें, ठीक है। जैसे ही टाइप ऑन अ पार्ट टूल में क्लिक करूंगा और यहाँ पे एक पाथ आ रहा है, मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास टेक्स्ट इसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर देगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा वी आर एक्सेप्टिंग एडमिशंस, ठीक है। मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया ऐसी और मैंने इसका फॉन्ट कुछ भी कर लें और मेक इट लाइक लार्ज 48। तो देखें, जो मैंने टेक्स्ट लिखा है वो इस पाथ के ऊपर चल रहा है। मैं इसको साइज बढ़ा रहा हूँ तो आपके पास इस तरीके से पाथ के ऊपर चल रहा है। लेकिन आप एक देखें, जो मैंने पाथ इस्तेमाल किया था ना, वो पाथ रिमूव हो गया क्योंकि उसने टेक्स्ट ने उसको इस्तेमाल कर लिया। देखिए, मैंने बनाई थी ना लाइन, वो रिमूव हो गई, खत्म हो गई क्योंकि उस टेक्स्ट ने उसको इस्तेमाल कर लिया। तो अगर आपने उसको रखना था तो हमें उसकी पहले कॉपी लेनी चाहिए थी। मैं इसकी कंट्रोल सी कॉपी कर लेता हूँ और मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। कंट्रोल जेड से क्या होगा कि वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा, दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। मैं इसको उस तरीके से कंट्रोल जेड 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 जेड, ठीक है, ये कंडीशन थी। तो मैं इसके काम करूंगा, मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ इस तरीके से। अब टेक्स्ट टूल पे जाता हूँ और टाइप ऑन अ पार्ट टूल लेता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर और पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने वहाँ से पेस्ट कॉपी किया था, तो यहाँ तक आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी पाथ पे लिख सकते हो, फिर आप इसको बाद में लाके इस तरीके से लगा दें तो आपको ऐसा लगेगा कि इसी लाइन के ऊपर लिखा हुआ है। तो आप डबल क्लिक करें, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल करें, तो यहाँ पे भी आप सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको समझा चुका हूँ। अब आप जब डायरेक्शन टूल लेंगे तो यहाँ पे स्पेसर आ रहा होगा, एक यहाँ पर आ रहा होगा और एक यहाँ पर आ रहा होगा। आप इसको क्लिक करके आगे की तरफ लेके जाएंगे तो आप इस तरीके से स्पेसिंग भी इसकी सेट कर दें, भाई यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो, सेंटर लाइन वगैरह भी कर सकते हैं। दूसरा इसके अंदर क्या है, कंट्रोल जेड करते हैं, इसको मैं इस वाले पाथ को लेके आता हूँ। अगर आप इस स्पेसर से अभी स्पेसर से आप आगे पीछे कर रहे हैं, ठीक है, ये स्पेसर से, और मैं क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें। अब यहाँ ये देखें, ये स्पेस, यहाँ पे भी स्पेस आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं अभी तो मैं ऊपर कर रहा हूँ, जैसे ही मैं पकड़ के नीचे खींचूंगा ना इसको, जैसे ही नीचे खींचा मैंने, पकड़ के देखें उल्टा हो गया ये। तो आप इस तरीके से दोनों साइड भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आप ये देखें, टेक्स्ट टाइप ऑन अ पार्ट टूल आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आप यहाँ से आए, टेक्स्ट टूल इनको ले लें और मैंने इसकी कॉपी ले ली यहाँ पर और मैं इसके अंदर छोटे वाले के अंदर टाइप ऑन अ पार्ट टूल से लिख देता हूँ, क्लिक करके यहाँ पर, और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ और ये पेस्ट कर देता हूँ, वी आर एक्सेप्टिंग एडमिशन, और मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा। साइज छोटा करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता हूँ, सी दिस वन, परफेक्ट, ये आ गया मेरे पास। अच्छा, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि मैं समझाऊँ। वही सारी चीज़ें, स्पेसर है इसके अंदर, स्पेसरिंग की आप स्पेसर और इसको पढ़ के अंदर खींचेंगे, ये देखें, मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। कंट्रोल जेड, ये स्पेसर, ये देखें, ये है, और ये आपसे इस तरीके से सारे काम कर रहा है, ये स्पेसिंग वगैरह कर रहा है, और यहाँ पे भी इस तरीके से आ रहा होगा। तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा, ये हमारे पास इनिशियल है, अब आप इसको नीचे करीब ला सकते हैं, ठीक है ना। ये एंड पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप यहाँ से भी ये काम कर सकते हैं। तो आप यहाँ से स्पेस कर लें, वरना आप डबल क्लिक करके भी स्पेसिंग वगैरह इस तरीके से स्पेस बार से भी हम बढ़ा सकते हैं। तो हर बंदी, और यहाँ पे जो स्पेसर है ना, ये देखें, यहाँ पे भी स्पेसर है, इससे भी कर सकते हैं। और इसको पकड़ के जैसे ही अंदर खींचेंगे तो ये अंदर हो जाएगा। जैसे नीचे लिखा होता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ऊपर लोगो होता है मोनोग्राम, तो आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। जैसे मोनोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो एक क्लास रखेंगे जिसके अंदर मैं आपको सिर्फ मोनोग्राम्स बना के दिखाऊंगा टेक्स्ट टूल से रिलेटेड, तो वो आपको अंदाजा हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से टाइप ऑन अ पार्ट टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास रिमूव हो चुका है, इसलिए रिमूव हो गया क्योंकि मैंने टेक्स्ट टूल इस्तेमाल कर लिया, तो मैं ये इसके अंदर ला के रख देता हूँ। ये कॉपी मैंने इसलिए रखी थी। अब अगर आपने इसको टेक्स्ट टूल को थोड़ा सा
आगे इससे बेसलाइन शिफ्ट से ऊपर करना है तो आप डबल क्लिक करें, कंट्रोल ए करें, और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कैरेक्टर के अंदर है, और बेसलाइन शिफ्ट को आप बढ़ा देंगे तो ये आपकी बेसलाइन से हट जाएगा, थोड़ा सा उड़ जाएगा तो थोड़ा खूबसूरत लगेगा। और बढ़ा देंगे तो सेंटर में भी रख सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। देखें ये जो ब्लैक लाइन है उससे आपका टेक्स्ट थोड़ा सा उठ गया है, ठीक है। अगर आप फ्री हैंड कोई पार्ट टूल ले लेते हैं इस तरीके से, पेन टूल से कुछ स्टेप का बना लेते हैं, क्या आपने कहा कि मुझे इसके ऊपर मुझे टेक्स्ट टूल लिखना है, टेक्स्ट टूल से काम करना है, तो आप शिफ्ट टेक्स्ट करें और इसकी कॉपी ले लें, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट, तो डबल है तो एक टेक्स्ट टूल इस्तेमाल कर लेगा और एक रगा रह जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसके टेक्स्ट टूल अप्लाई किया और ये इसने टेक्स्ट लिख लिया। अब अगर मैं शिफ्ट आल्टर से पकड़ के ऐसे करता हूँ, बड़ा करता हूँ, तो क्या मसला आएगा, कहीं से तो गैप ज़्यादा आ जाएगा, कहीं बिल्कुल भी नहीं आएगा, कहीं देखें चिपक रहा है, कहीं कम आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपने जब भी इसको ऑफसेट देना है तो आप हमेशा किससे देंगे, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल करके कैरेक्टर में जाके बेस लाइन शिफ्ट से ही देंगे। तो बेस लाइन शिफ्ट क्या करता है, इक्वल काम करता है, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और ये चारों तरफ से इक्वल देगा, आप माइनस कर दें प्लस कर दें जो भी देंगे इक्वल देगा। लेकिन अगर आप शिफ्ट आल्टर से करेंगे तो शिफ्ट आल्टर से वहां पे तो काम सही चल जाएगा, जैसे ये इक्वल शेप है, सर्किल हमेशा इक्वल होता है, तो यहाँ पे तो काम चल जाएगा, इक्वल चारों तरफ से वो छोटा बड़ा कर देगा, ठीक है। कोई स्क्वायर होगा तो छोटा बड़ा कर देगा अगर स्क्वायर होगा, तो अगर आप कंट्रोल शिफ्ट टेक्स्ट करें, टेक्स्ट लिखेंगे तो जब आप इसको छोटा करेंगे क्योंकि इसकी चारों साइड बराबर नहीं, चारों साइड बराबर कर लेगा, टेक्स्ट को भी चारों तरफ से बराबर कर देगा। लेकिन अगर आप पर रेक्टेंगल हो, ठीक है, या कोई और ऐसी शेप हो या स्टार हो जिसकी कोई भी जो कोई मतलब सारी की सारी साइड उसकी बराबर नहीं होती, तो वहां पर फिर उसकी मुश्किलात होंगी। तो आपने हमेशा टेक्स्ट को ऑफसेट देने के लिए कौन सा इस्तेमाल करना है, ऑफ बेस लाइन शिफ्ट इस्तेमाल करनी है, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास टाइप ऑन पार्ट टूल है और कंट्रोल ए करके सिलेक्ट ऑल करें, और सिलेक्ट करने के बाद आप डबल क्लिक करें टेक्स्ट टूल के ऊपर, तो यहाँ पर आपके पास स्टाइलिंग आ जाएगी इसकी। अगर आप फ्लिप करेंगे और ओके करेंगे तो आपके पास टेक्स्ट पलट जाएगा अंदर की तरफ, जो कि आप उससे भी कर सकते हैं शिफ्टर से। मैंने आपको बताया कि आप शिफ्टर पर क्लिक करके इसको अंदर की तरफ खींचेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से भी अंदर आ जाएगा, ठीक है। आप डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। ये रेम्बो स्टाइल है, स्क्यू स्टाइल है, ये प्रीव्यू चेक लगाएं तो आपको इस तरीके से जैसे फोल्ड हो रहा होता है इस टाइप का स्टाइल रखना है। ये देखें बेस लाइन अलाइन टू द बेस लाइन, बाय डिफॉल्ट बेस लाइन पे अलाइन होता है, तो मैंने भी बेस लाइन शिफ्ट बढ़ाई हुई है इसलिए ऊपर जा रहा है, ठीक है। स्पेसिंग ऑटोमेटिकली कर रहा है, अगर आप अपने हिसाब से करना चाहें तो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, बेहतर है कि इसको ऑटो पे रखें। और ये स्टाइलिंग है 3D रिबन के स्टाइल में आ रहा है, ये मुख्तलिफ स्टाइलिंग है, ये देखें इस तरीके से अगर आपने रखना है तो इस तरीके से रख सकते हैं। स्टेयर स्टेप्स जैसे सीढ़ियों के स्टेप्स होते हैं तो इस तरीके से आपने रखना है। ग्रेविटी बाय डिफॉल्ट हम नॉर्मली ग्रेविटी के ऊपर या फिर रेम्बो के ऊपर होते हैं, तकरीबन दोनों सेम होते हैं। ग्रेविटी मतलब कशिश होती है ना, मतलब जमीन के ऊपर रहने की, तो वो मतलब इस पे बेस लाइन शिफ्ट पे चिपक के रहेगा। फ्लिप मैं आपको बता चुका हूँ कि अंदर टेक्स्ट रिमूव हुआ था, जो कि हम स्पेसर से भी काम कर सकते हैं। तो आप डबल क्लिक करके ये वाली प्रॉपर्टीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं टाइप ऑन अ पार्ट टूल के ऊपर। तो ये आपके पास इस तरीके से आप किसी भी हम पोस्टर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, एडमिशंस ओपन और मुख्तलिफ काम के लिए टाइप ऑन अ पार्ट टूल इस्तेमाल करते हैं और बहुत काम की चीज़ है। और मोनोग्राम्स वगैरह बनाते हैं, तो मैं इंशाल्लाह एक क्लास रखूंगा जिसके अंदर मैं आपको टेक्स्ट से रिलेटेड पहले मैं एरिया टाइप टूल मुकम्मल करा दूं और टाइप ऑन अ पार्ट टूल मुकम्मल करा दूं। मुकम्मल ये तो हो चुका है, और एरिया टाइप टूल मुकम्मल कर दूंगा। फिर मैं आपको ये एक मोनोग्राम 2 मोनोग्राम्स बना के दिखाऊंगा, ठीक है। और देन कोई मैं आपको हल्का सा टाइपोग्राफी का कोई स्टाइल, कोई डिज़ाइन, कोई पोस्टर का स्टाइल जिसमें हम फॉन्ट्स के तकरीबन सारी चीज़ें बनाया करें। और लास्ट में मैं आपको जाहिर सी बात है फॉन्ट डाउनलोड करना हो। फिर मैं उर्दू टाइपिंग भी सिखाऊंगा आप लोगों को, अगर आपने उर्दू के पोस्टर्स या उर्दू का कुछ टेक्स्ट लिखना हो तो किस तरीके से आप उर्दू टाइप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो काइंडली इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी और अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एरिया टाइप टूल पढ़ाऊंगा और सिलहौटी पढ़ाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज़।